हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर डियर फ्रेंड 8th का आज हम लेक्चर नंबर 4th अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, आज के इस चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 4 में हम कम्युनिटी बेस्ड लाइफ ऑन म्यूचुअल कॉपरेशंस के पॉइंट ऑफ कंसेप्ट को कवर करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट ऑफ कंसेप्ट और डाउट है हमें आज उसे सीख के लेना है, समझ के लेना है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए आज के पर्टिकुलर लेक्चर को मैं स्टार्ट करूंगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड, जब ये लेक्चर मैं सिखाना स्टार्ट करूँ तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट की आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसे आप बेटर अंडरस्टैंड करें, अच्छे से समझें। उसके साथ ही साथ आप हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें। कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसेप्ट या पॉइंट ऑफ वर्ड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उसे नोट डाउन करने के लिए, राइट करने के लिए अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक आप अपने साथ में रखें। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए लेक्चर को आज के स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है फ्रेंड, कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिटी के बारे में हम समझ के लेते हैं फ्रेंड। कम्युनिटी किसे कहा जाता है? कम्युनिटी ऐसे पीपल्स का ग्रुप जो यहाँ पे हमें हमारे जो पर्टिकुलर एरिया रहता है ना फ्रेंड, उसमें हमें एक ही जैसे कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले या एक ही हाव भाव को बिलोंग करने वाले, बिहेवियर को बिलोंग करने वाले एक से ज़्यादा पर्सन हमें वहाँ पे देखने को मिलते। उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या कहा जाएगा फ्रेंड? कम्युनिटी कहा जाता है फ्रेंड। हम यहाँ पे दैट हमारे को ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है या पॉइंट ऑफ नॉलेज है, हमें इसमें कम्युनिटी लाइफ मतलब कि दैट टाइम जो कम्युनिटी लाइफ थी फ्रेंड, किस तरह से थी, क्या करते थे दैट टाइम पीपल कम्युनिटी लाइफ में, किस तरह से कम्युनिटी लाइफ को स्पेंड करते थे या किस तरह के उनके पर्टिकुलर रूल थे फ्रेंड, ये सारी बातें हमारे को दैट टाइम के जो अपने कम्युनिटी बेस्ड लाइफ बेस्ड के बारे में हमारे को पढ़ के समझ के लेना है। और कम्युनिटी थी तो फ्रेंड उसमें म्यूचुअल कॉपरेशन भी किया जाता था, मतलब कि फ्रेंड टाइम पड़ने पे एक दूसरे की हेल्प की जाती थी, एक दूसरे को कॉपरेशन किया जाता था फ्रेंड, एक दूसरे की के साथ वर्क को पार्टिसिपेट किया जाता था फ्रेंड। जैसे कि दैट टाइम हमें कि नहीं, हमारे जो नेबर रहते हैं फ्रेंड, उसके साथ हम म्यूचुअल कॉपरेशन करते हैं, मतलब कि उसे अगर से कुछ पर्टिकुलर चीज़ की हमें हमारे से हेल्प है तो हम उसे हेल्प करते हैं, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। इस तरह से जो नेबरिंग रहते हैं फ्रेंड हमारे, हमें उसे म्यूचुअल कॉपरेशन करते हैं फ्रेंड। ठीक इसी तरह से दैट टाइम के जो पीपल है, बिफोर टाइम के पीपल, वो भी जो कम्युनिटी में रहते थे फ्रेंड उसे म्यूचुअल कॉपरेशन करते थे फ्रेंड। किस तरह से वहाँ पे म्यूचुअल कॉपरेशन किया जाता था, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट ऑफ कंसेप्ट के नॉलेज को हम क्लियर करते हैं। आई होप ऊपर का पॉइंट ऑफ कंसेप्ट जो मैंने बताया, कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कॉपरेशन, ये आपको समझ में आया। मीटिंग का टाइटल एक्चुअल में हमें बताना क्या चाह रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द फार्मर इन द विलेज सेटलमेंट वी आर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फ्रूट। अब देखिए दैट टाइम जो विलेज में फार्मर था फ्रेंड, या विलेज सेटलमेंट होने के बाद में, एक छोटा सा गांव बनने के बाद में जो फार्मर कम्युनिटी आई या जो फार्मर से रिलेटेड वर्क करने वाली जो पीपल्स आए फ्रेंड, उन्होंने क्या करने लगे, आप कुछ ज़्यादा ही प्रमाण में या कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में या कुछ ज़्यादा ही लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटी में क्या करने लगे, फूड को प्रोड्यूस करने लगे। इसी को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसिंग अ सरप्लस फूड, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा इनकी जो रिक्वायरमेंट थी फ्रेंड, जो पर्टिकुलर इनकी एनुअल फैमिली की जो रिक्वायरमेंट थी, उससे कहीं ज़्यादा इन्हों आप क्या करने लगे, फूड को प्रोड्यूस करने लगे या फार्मिंग या एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस करने लगे फ्रेंड। और दैट रीज़न यहाँ पे ये बताया जा रहा, दे नीडेड स्किल्ड क्राफ्टमैन फॉर द टास्क लाइक मेकिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एंड रिपेयरिंग देम। अब देखिए फ्रेंड, ये जो सरप्लस अमाउंट में जो फूड को जो प्रोड्यूस कर रहे थे फार्मर, या सरप्लस अमाउंट में जो फूड का प्रोडक्शन किया जा रहा था फ्रेंड, तो इसको करने के लिए इनको अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंट्स मतलब कि क्राफ्ट्समैन की ज़रूरत पड़ने लगी। और है कि नहीं, यहाँ पे अलग अलग तरह के आर्टिकल्स की भी इनको ज़रूरत पड़ने लगी कि जो इन्हों अच्छे से एग्रीकल्चर कर सके। अब इनको ये काम करने के लिए क्राफ्टमैन्स की मतलब कि जो परफेक्टली स्किलेड क्राफ्टमैन थे फ्रेंड,
इनकी यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट रहती थी। अब ये रिक्वायरमेंट इन्हें क्यों रहती थी फ्रेंड, यह हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकेस जो दैट टाइम फूड प्रोड्यूसिंग के टाइम या एग्रीकल्चर में जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते थे फ्रेंड, उनको कभी कभार वो ख़राब हो जाते थे या उनको नए से चाहिए होते थे या एडवांस लेवल के चाहिए होते थे। इनको बना के देने का काम और लेकिन इनको रिपेयर करने का काम स्किल्ड क्राफ्टमैन ही कर सकता था, और दैट टाइम इनको स्क्रैपमैन की ज़रूरत पड़ने लगी फ्रेंड, या नीड होने लगी। सच अ क्राफ्टमैन वेयर पेड इन द फ्रॉम फूड ग्रेन और द अदर आर्टिकल। अब हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है या हमें ये समझाया जा रहा है कि जो क्राफ्टमैन है, जो अलग अलग तरह के यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स या इनको वेपन्स जो बना के देता था, या जो इनके वेपन्स को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिपेयर करता था इन्हें, उनको है कि नहीं, अब इसके बदले इन्हों यहाँ पे पर्टिकुलरली इसको पैसे या मनी दिया जाता था क्या फ्रेंड, मनी अमाउंट में कुछ दिया जाता था क्या, बिल्कुल नहीं। उसके बदले इनको क्या दिया जाता था, इसके रिपेयर करने के और नए नए फार्मिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स बनाने के लिए इनको फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स दिए जाते थे फ्रेंड। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, यह हमें बताया जा रहा है, इस तरह से यहाँ पे काम किया जाता था या वर्क किया जाता था फ्रेंड। द क्राफ्टमैन नीडेड टू ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए क्राफ्टमैन, जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, उनको आए दिन इस तरह के जो अलग अलग तरह के आर्टिकल्स या अलग अलग तरह के जो वेपन्स दैट टाइम बनाते थे फ्रेंड, तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल लगता था फ्रेंड, ऐसा कहा जाता है वो जो रॉ मटेरियल अवेलेबल जो किया जाता था इनको बनाने के लिए, अलग अलग तरह के आर्टिकल या अलग अलग तरह के वेपन्स बनाने के लिए क्राफ्टमैन को, ये दूर से, काफ़ी दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस से रॉ मटेरियल को लाया जाता था फ्रेंड और उनको बनाया जाता था फ्रेंड। एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस को यहाँ पे या हार्ड एक्टिविटी को फॉलो करके यहाँ पे लाया जाता था फ्रेंड उसको, ये यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। द प्राइस ऑफ दिस रॉ मटेरियल वाज आल्सो पेड इन द फ्रॉम फूड ग्रेन। और ये जो प्राइस, मतलब कि जो रॉ मटेरियल इनको अवेलेबल कराया जाता था और रॉ मटेरियल इनको जो मिलता था फ्रेंड, उसकी भी जो अमाउंट ऑफ मनी है जो पेड की जाती थी, कई में की जाती थी, फूड ग्रेन के थ्रू की जाती थी और आर्टिकल्स के थ्रू की जाती थी, मतलब कि अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स और अलग अलग तरह के आर्टिकल्स के थ्रू पे की जाती थी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड। Thus the barter system of buying and selling was established। मतलब कि अब यहाँ पे किसी चीज़ को खरीदने और किसी चीज़ को बेचने के लिए यहाँ पे बार्टर सिस्टम का क्या किया गया फ्रेंड, एस्टेब्लिशमेंट किया गया या उसे बनाया गया। मतलब कि पर्टिकुलरली अगर से कोई चीज़ हमें बाय करना है तो उसके बदले हम पर्टिकुलर अगले वाले नेक्स्ट पर्सन को कोई चीज़ हम देते थे। इस तरह से बार्टर सिस्टम से क्या किया जाता था फ्रेंड, दैट टाइम बाइंग सेलिंग की जाती थी, यहाँ पे मनी का यूज़ नहीं किया जाता था फ्रेंड। अगर से कोई क्राफ्टमैन से हम पर्टिकुलरली कोई चीज़ खरीद रहे, कोई आर्टिकल खरीद रहे या कोई हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ वहाँ से खरीदी जा रही या परचेस की जा रही, मतलब कि बाय की जा रही, तो उसे जो बाय करने के बदले क्या दिया जाता था फ्रेंड, फूड ग्रेन्स दिए जाते थे या अलग अलग तरह के आर्टिकल दिए जाते थे। इस तरह से पूरा ऑल ओवर बार्टर सिस्टम यहाँ पे चलता था या बार्टर सिस्टम को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था दैट टाइम, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड। द बार्टर सिस्टम ऑल्सो बिगेन टू यूज्ड when there was a need to obtain raw material finished object। अब यहाँ पे इसके अलावा भी जो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल या फिनिश ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती थी फ्रेंड, अब कुछ ही देर पहले हमने ऊपर पढ़ा कि जो इस तरह के अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल या अलग अलग तरह के फिनिश ऑब्जेक्ट के लिए जो ज़रूरत पड़ती थी फ्रेंड, अदर आर्टिकल्स डेली यूज़ एक्सेट्रा, या जो अलग अलग तरह के अदर आर्टिकल थे फ्रेंड या डेली यूज़ के जो आर्टिकल थे उनके लिए एक्सेट्रा, ऐसी जो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती थी या जो रिक्वायरमेंट पड़ती थी, ये सभी की जो रिक्वायरमेंट है और ज़रूरतों को किसके ज़रिए, इसके थ्रू पूरा किया जाता था फ्रेंड, फूड ग्रेन के थ्रू पूरा किया जाता था। इट मीन्स बार्टर सिस्टम के थ्रू इनको क्या किया जाता था, पूरा फॉलो किया जाता था, अदर आर्टिकल ऑफ डेली यूजेस। ठीक है फ्रेंड, ये आप याद रखिए यहाँ पे। फ्रॉम द अदर प्लेसेस, मतलब कि इसके अलावा जो अदर प्लेसेस या दूसरी जगहों पे, सॉल्ट इज़ अ इंसेंशियल आइटम, मतलब कि दैट टाइम देखा जाए तो आज तो सॉल्ट की वैल्यू उतनी नहीं है फ्रेंड, या सॉल्ट हम देखा जाए तो हमारे को कोई एक पर्टिकुलर किराना दुकान पे या ग्रोसरी स्टोर पे हमें 10 रुपये या 20 रुपये पर केजी का एक पैकेट मिल जाएगा। पर दैट टाइम जो सॉल्ट था फ्रेंड, मिडल स्टोन एज में कहे या फिर दैट टाइम जो एज थी फ्रेंड 11,000 ईयर के अगो के, तो वो टाइम पे एक सॉल्ट को क्या इनिशियल आइटम कहा जाता था, एक बहुत ही ज़रूरत आइटम कहा जाता था, क्योंकि अलग अलग तरह के जो आइटम्स बनते थे या खाने की जो चीज़ें बनते थे फ्रेंड, उसमें भी दैट टाइम सॉल्ट यूज़ किया जाता। Most of the village settlement
नीडेड टू ऑब्टेन फॉर फॉर वे प्लेसेस। अब देखिए फ्रेंड, इसे हर एक जो खेड़े की या खेड़े में इसकी ज़रूरत पड़ती थी फ्रेंड। अब इसे विलेज सेटलमेंट नीडेड टू ऑब्टेन फॉर फेयर वे प्लेसेस, और इसे दूर दराज भी भेजा जाता था फ्रेंड एक विलेज से, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड। सॉल्ट ट्रेड आल्सो ट्रेड आर्टिकल्स दे आर रिसीव इन द एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो सॉल्ट का भी जो यूज़ किया जाता था फ्रेंड, यहाँ पे बार्टर सिस्टम के थ्रू सॉल्ट भी जो खरीदा जाता था या जो बेचा जाता था, बाइंग एंड सेलिंग की जाती थी, इसमें आर्टिकल्स एंड फूड ग्रेन के थ्रू ही क्या किया जाता था, बार्टर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता था। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है। द सॉल्ट ट्रेड हेल्पेड द एक्सपांशन ऑफ द ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज। अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्ट या नमक का जो व्यापार किया जाता था, अभी नमक के व्यापार से ऐसा हुआ फ्रेंड, या ऐसा हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे व्यापार को बढ़ाने और या व्यापार या ट्रेड को प्रमोट करने या एक्सपांशन करने में सॉल्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा, ऐसा हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है फ्रेंड। और ये सभी एक्टिविटी ऑल ओवर कहाँ पे हुई फ्रेंड, न्यू स्टोन एज में हुई करते, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है। उसके बाद में द विलेज कम्युनिटी मेड रूल्स फॉर द म्यूचुअल कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू कीप दिस सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स रनिंग स्मूथली। अब यहाँ पे गांव में के जो लोग थे फ्रेंड, या जो व्यापारी ग्रुप था, या जो साधन संपत्ति से मतलब कि जो रिसोर्सेज से भरपूर थे, अब इनके वाटपों की या इनके डिस्ट्रीब्यूशन की क्या की गई, यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनेजमेंट है ठीक तरह से चले या ठीक तरह से काम करे, इसके लिए लोगों ने एक दूसरे को क्या किया फ्रेंड, म्यूचुअल कोऑपरेशन किए फ्रेंड। मतलब कि यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक अगर से यहाँ के जो विलेज में के जो पीपल से अगर से किसी पर्टिकुलर ट्रेड को हमें चलाना है या किसी ट्रेड को है कि हमें बूम करना है, तो आसपास के जो हमारे रहने वाले नियर अराउंड जो पीपल है, अगर से वो हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन ना करे तो किसी भी ट्रेड को चलाना, किसी भी ट्रेड को प्रमोट करना पॉसिबल नहीं होता था। और दैट टाइम क्या किया गया, द विलेज कम्युनिटी मेड अ रूल्स फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन। अब यहाँ पे विलेज कम्युनिटी के दौरान ही क्या किए गए, कुछ रूल्स बनाए गए, और ये रूल्स म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी कि आपसी सहमति से या आपसी समभाव से बनाए गए, ऐसा यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इन ऑर्डर टू कीप सिस्टम, अब यहाँ पे यही ऑर्डर को मतलब कि ऑर्डर में को कीप सिस्टम ऑफ द ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस रनिंग स्मूथली। अब यहाँ पे का जो गांव में का जो एक मित्र का सहकार्य करे और इसके नियमों को तैयार किए गए और चलाया गया, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हम। पीपल responsible for the implementation of this rule become the chief of village settlement। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे फ्रेंड, इनको ठीक तरह से मैनेजमेंट करने का काम और जिम्मेदारी मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन यानी कि ऑल ओवर विलेज में लागू करने का काम, और उस रूल्स के हिसाब से सबको काम करने या वर्क करने का काम की निगरानी रखने का काम चीफ्स विलेज सेटलमेंट के ऊपर दी गई थी। एक जो व्यक्ति निर्माण किया गया था जिसे हम गांव का मुखिया भी कह सकते हैं फ्रेंड, और इसके ऊपर ये दिया गया था कि भाई अगर से जो पर्टिकुलरली रूल्स एंड रेगुलेशन विलेज के लिए बनाया जाए या व्यापार प्रमोटिंग के लिए बनाया जाए, उसकी निगरानी रखने का काम, उसको कोई भी पीपल अगर से इसके अंदर काम नहीं कर रहा है या रूल्स के बियॉन्ड काम कर रहा है तो उसे यहाँ पे पनिश करने का काम, और उसे कि नहीं रूल्स के अंडर द रूल्स वर्क कराने लगाने का काम द चीफ के विलेज चीफ के ऊपर दिया गया। द चीफ्स वेयर आल्सो इंश्योर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज। अब यहाँ पे जो विलेज चीफ था फ्रेंड, या जो चीफ था, जो गांव का मुखिया जिसे हम कहते हैं फ्रेंड, उसकी यहाँ पे एक मेन जिम्मेदारी थी कि वो आए दिन अपने जो विलेज रह रहा है फ्रेंड उसको प्रोटेक्शन करना, मतलब कि उसको सुरक्षित करना, ये उसकी पहली प्रमुख जिम्मेदारी थी। फिर इंश्योर करना कि जो विलेज है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी बाहर का आक्रमणकारी या जानवर वगैरह उन पर आक्रमण ना करे, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने की उसकी फर्स्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी फ्रेंड। दिस इज हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम केम इनटू बिगिन। और इसी तरह से ऐसा कहा जाता है फ्रेंड कि अब यहाँ पे विलेज में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासकीय या प्रशासनिक सिस्टम आने लगा, या इसकी प्रशासनिक सिस्टम की शुरुआत यहाँ से होने लगी। हमारे को ऐसा यहाँ पे पता चलता है क्योंकि यहाँ पे कुछ है कि नहीं, विलेज को ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चीफ के द्वारा, विलेज चीफ के द्वारा बनाए गए, और एक नहीं दैट टाइम पीपल सभी इसको रूल्स को फॉलो कर देते, हमारे को यहाँ पे ऐसा पता चलता है। एविडेंस ऑफ प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑफ मोट्स
अराउंड द विलेज सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी जगह पे जब एक्सकेवेशंस किया गया डियर फ्रेंड, वहाँ पे हमें विलेज के अराउंड प्रोटेक्टिव वॉल्स देखने को मिले, मतलब कि जो विलेज है फ्रेंड उसके आसपास सराउंडिंग क्या बनाए गए, प्रोटेक्टिव वॉल बनाए गए, ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऑफ द न्यू स्टोन एज, अब ये सभी हमें कहाँ देखने को मिले, न्यू स्टोन एज में देखने को मिले फ्रेंड, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। हैज़ बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन, और ये सभी हमें खुदाई के दौरान मिले, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड। अब इसका पर्पज़ ये था फ्रेंड कि जो प्रोटेक्टिव वॉल बनाए गए थे, इसका ये था कि दिस इज़ द वॉल वेयर बिल्ड टू द प्रोटेक्ट विलेज सेटलमेंट, और ये जो वॉल बनाए गए थे या जो दीवारें बनाए गए थे, बड़े बड़े जो प्रोटेक्टिव वॉल बनाए गए थे, ये है कि नहीं विलेज को या गांव को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे या सुरक्षित रखने का काम करते थे। फ्रॉम फ्लड, मतलब कि जो बाढ़ वगैरह आते थे उनसे सुरक्षित रखने का काम करते थे। वाइल्ड एनिमल, मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल मतलब कि जंगल में के जो जानवर वगैरह आते थे उनसे कि नहीं अपने गाँव को सुरक्षित रखने का काम करते थे। एंड द आउटसाइडर हु स्टोल, मतलब कि कोई बाहरी व्यक्ति अगर से कोई आ रहा है विलेज में, अगर से कुछ है कि नहीं चोरी करके लेकर जा रहा है, तो द विलेज कैटल, मतलब कि कोई जानवर वगैरह चोर के लेकर ना जाए, इससे प्रोटेक्ट करने का काम इससे किया जाता था फ्रेंड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, पर्टिकुलरली आज का जो लेक्चर है यहीं पे मैं स्टॉप करूँगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, और अपनी राय सजेशन इस लेक्चर से रिलेटेड आप हमें ज़रूर कमेंट में करें। ठीक है, और अगर से कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी रहता है तो आप हमें कमेंट में करें, आपके कमेंट का हम ज़रूर रिप्लाई करने देने की कोशिश करेंगे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। उसके बाद में मैं कहूँगा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर्स की वजह से हमें फ़ायदा होगा फ्रेंड, और जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको जो चीज़ को नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उस तक की नॉलेज भी पहुँचेगा। और फ्रेंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। बाय, टेक केयर फ्रेंड।